Hello everyone, welcome in ABC Chemistry World. In this video, we will study methods of preparation of haloarenes. कि आप किन किन तरीकों से हेलोअरीन्स को प्रिपेयर कर सकते हो। गाइस, पहले बात कर लेते हैं हेलोअरीन्स क्या होते हैं। देखो, इसे तो आप जानते ही होंगे। बताओ क्या है इसका नाम? टक टक टक। दिस इज बेंजीन। ठीक है, ये कोने पे हर एक कार्बन, टक टक 6 कार्बन है। और गाइस, हर कार्बन पे होता है एक एक हाइड्रोजन। ठीक है, ओके, डन। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। दिस इज बेंजीन। ठीक है, ओके। हेलोजन को तो आप जानते ही हैं, एक्स से हम लिखते हैं कॉमनली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटीन, टर्नेसन। ठीक है, ये है आपके हेलोजन। इनमें से गाइस ये 4 हेलोजन है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ये 2 नहीं पूछे जाते। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है? हेलोजन। ओके, नाउ इस एक हाइड्रोजन को मैंने बेंजीन से हटा दिया, रिमूव कर दिया। ओके, और इसकी जगह मैंने क्लोरीन लगा दिया, जो कि क्या है? एक हेलोजन। नोट रखिएगा बात। बेंजीन, ठीक, इसका हाइड्रोजन हटा के मैंने कोई नया ग्रुप लगा दिया, तो इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। मैं यहां पे मान लो OH ग्रुप लगा देता, OH, फिर भी इसे क्या कहते हैं? डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। आप किसी भी हाइड्रोजन को हटाओ, कोई नया ग्रुप लगा दो, क्या कहलाएगा वो? डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। नाउ ये जो टर्म है अरीन, इसका मतलब है बेंजीन एंड दियर डेरिवेटिव्स। वो सारे कंपाउंड्स अरीन कहलाते हैं। द कंपाउंड्स बेंजीन एंड दियर डेरिवेटिव्स आर नोन एज अरीन्स। ठीक है, अब अरीन्स में अगर हाइड्रोजन की जगह हम हेलोजन लगा दें, हाइड्रोजन हटा दें, हेलोजन लगा दें, तो उन सभी कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्या? हेलोअरीन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बेंजीन, ओके, ऐसे सर्कल की फॉर्म में दिखा देते हैं, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जो ये प्रकार से पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, ये गोला। ओके, यहां पे मैंने लगा दिया क्लोरीन, क्या बन गया? हेलोरीन। नाम क्या है? क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। ओके, ये बेंजीन, मैंने क्लोरीन की जगह लगा दिया ब्रोमीन, ब्रोमो बेंजीन। ये बेंजीन, यहां लगा दिया फ्लोरीन, फ्लोरो बेंजीन। ये बेंजीन, यहां लगा दिया आयोडीन, आयोडो बेंजीन। तो गाइस, ये चारों कंपाउंड्स क्या हैं? हेलोअरीन्स, जिनकी प्रिपरेशन आपको पढ़नी है। सिंपली इन्हीं को हमें प्रिपेयर करना है। वही मेथड हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, एक साथ कह देते हैं हेलोअरीन्स। गाइस, हम 3 तरीकों से हेलोअरीन्स की प्रिपरेशन करेंगे, जो कि आपके सामने है। पहला तरीका, फ्रॉम एरोमेटिक क्या भाई? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करेंगे, क्या करके? हेलोजन ऐड करके। क्या बोल दिया हमने इसको? फ्रॉम एरोमेटिक हेलोजिनेशन। ठीक है, अब एरोमेटिक में ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ये कौन होता है? बेंजीन। कौन होता है भाई? बेंजीन। तो आप क्या करेंगे? सिंपली आपके पास बेंजीन होगा, इसके साथ हेलोजन ऐड कर दो, हो गया एरोमेटिक हेलोजिनेशन। ठीक, एक बात समझिएगा, ये बेंजीन है, ओके गाइस, बेंजीन को हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। प्यार से इसको हम बुलाते हैं
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मा बेंजीन को, ठीक है। अब न्यूक्लियस क्यों बोला, देखो इसके साथ यहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ओके डन। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटाऊं और यहां पे हेलोजन लगाऊं, एक्स कोई भी हेलोजन लगा, तो मैं इसे कहूंगा न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। क्या कहूंगा भाई, ये न्यूक्लियस बोल देते हैं इसको, और न्यूक्लियस के हाइड्रोजन को हटा के हमने हेलोजन लगा दिया, तो इस तरीके को बोलेंगे हम न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, ठीक है ओके। ये मेरे पास बेंजीन डन, इसके साथ मैंने एक ग्रुप लगा दिया CH3, क्या बन गया टोलुइन। इसका मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं CH2H। इस हाइड्रोजन को हटाया और यहां पे लगा दिया हेलोजन, क्या इसे न्यूक्लियर हेलोजनेशन कहेंगे, नो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज साइड चेन, दिस इज न्यूक्लियस, और साइड चेन के साथ क्या लगाया हमने, हेलोजन, तो इसे हम कहते हैं क्या, साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन हेलोजिनेशन किसका, ऑफ बेंजीन, या आप कह सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो न्यूक्लियस के साथ अगर आपने हाइड्रोजन हटा के हेलोजन जोड़ा तो इसे कहेंगे न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, साइड चेन के साथ आपने हेलोजन जोड़ा, साइड चेन हेलोजिनेशन। मतलब एरोमेटिक हेलोजिनेशन में हम दो तरीके पढ़ेंगे, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन एंड साइड चेन हेलोजिनेशन, समाप्त, ओके। फ्रॉम डायजोनियम साल्ट दूसरा मेथड है, इसमें क्या करेंगे भाई, ध्यान से सुनना, इसमें हम तीन इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ेंगे भाई, सैंडमियर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बाल्स सक्कीमैन रिएक्शन, बस तीनों नेम रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन। सैंडमियर रिएक्शन अप्रोक्सीमेट हर बार एग्जाम में आता है, सैंडमियर रिएक्शन, ओके। देन फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक फैटी एसिड से, हाँ ये भी एक नेम रिएक्शन है, ये आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन में पढ़ चुके हैं, इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन, ठीक है ओके। यूनिट का नाम क्या है, हेलोल्केन एंड हेलोरीन। तो ये जैसे ही आप इस वीडियो कंप्लीट कर लेंगे तो आपका हेलोल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो जाएंगे, हेलोरीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो जाएंगे, एबीसी केमिस्ट्री 1, ओके ठीक है। एरोमेटिक फैटी एसिड की इस रिएक्शन का क्या नाम होगा, बोरोडिने हुंड्स डाइकर रिएक्शन, और सिंपली हंट्स डाइकर रिएक्शन, ठीक है, हंट्स डाइकर रिएक्शन, ठीक है। एक और मेथड हम पढ़ेंगे भाई जो कि कमर्शियल स्केल पे स्पेशली क्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, जिसका नाम है रेस्टिग प्रोसेस। क्या भाई, रेस्टिग प्रोसेस, ठीक है। अब वन बाय वन करके हम न्यूक्लियर हेलोजिनेशन पहला, साइड चेन हेलोजिनेशन दूसरा, सैंडमियर रिएक्शन तीसरा, गेटरमैन रिएक्शन चौथा, बाल सक्कीमैन रिएक्शन पांचवा, हंट्स डाइकर रिएक्शन छठा, रेस्टिग प्रोसेस सातवां। 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे गाइस, किसके, हेलोरीन प्रिपेयर कर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मेथड बाय हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। इसके साथ आप क्या करें, क्लोरीन ऐड कर दें, क्लोरीन यानी कि हेलोजन का ऐड होना क्या कहलाएगा, हेलोजिनेशन, ठीक है। क्या होगा भाई, कैसे करवाएंगे हेलोजिनेशन, क्या कंडीशन होगी, सिंपली आप यूज करेंगे अनहाइड्राइड AlCl3 और FeCl3, जो कि एक प्रकार से लेविस एसिड होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ये एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। या आप एनहाइड्राइड AlCl3 यूज कर लें और एनहाइड्राइड FeCl3 यूज कर लें, ठीक है ओके। क्या होगा ध्यान दीजिएगा भाई, ये बेंजीन के यहां पे क्या है, एक हाइड्रोजन,
सिंपली इस ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा। यहां पे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन। मैंने बोला यहां पे हाइड्रोजन है, ओके। ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ बाहर फरार, HCl, ओके। जहां से हाइड्रोजन निकला है वहां ये जो क्लोरीन बचा जुड़ जाएगा, क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। गाइस इस तरीके से हमने क्लोरोबेंजीन बना लिया, ओके। ये बेंजीन Br2। अब अगर आप यहां पे क्लोरीन ऐड करना चाहते हैं तो AlCl3 लीजिएगा और FeCl3 लीजिएगा। ब्रोमीन ऐड करना चाहते हैं तो FeBr3 लीजिएगा, ठीक है, ओके। अनहाइड्राइड FeBr3 की प्रेजेंस में क्या होगा? सिंपल, ये ब्रोमीन ऐसे है, यहां पे हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन इस हाइड्रोजन के साथ फरार, टक, HBr बाहर, ये बेंजीन और इसके साथ ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, क्या ब्रोमीन इस न्यूक्लियस के साथ जुड़ा है बेंजीन रिंग के? यस। तो इसे हम कहेंगे क्या? न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। नोट करने वाला पॉइंट है भाई, ये जो लेविस एसिड होते हैं ये बेंजीन का न्यूक्लियर हैलोजिनेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं भाई? न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। नोट इट वेरी केयरफुली। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन अगर आपको करवाना है तो आप यूज करेंगे लेविस एसिड, चाहे AlCl3 का यूज कर लेना और FeCl3 का यूज करना, ये कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करता है, ठीक है। ऐसे ही ब्रोमिनेशन करवाना है तो FeBr3 या AlBr3 यूज कर लीजिए, हो गया, ठीक है। नाउ मैंने बोला ये Br2, ठीक। यहां पे अगेन मैंने क्या किया? लाइट का इस्तेमाल किया। किसका यूज किया भाई? लाइट का। और टेम्परेचर लिया 383 केल्विन के आसपास। एक ही बात, लाइट का इस्तेमाल कर लीजिए या इतना टेम्परेचर यूज कर लीजिए, 383 केल्विन। क्यों भाई? इस रिएक्शन में टेम्परेचर की रेंज रहती है 310 केल्विन से 323 केल्विन जब न्यूक्लियर हैलोजिनेशन होता है, ठीक। अगर आप यहां पे ले लें लाइट, सनलाइट, यहां पे लिख दे सिंपली सनलाइट, और 383 केल्विन टेम्परेचर, 383 केल्विन टेम्परेचर, दोनों में से कोई एक कंडीशन दे दिया, दोनों दे दे एक की बात, क्या होगा? गाइस ध्यान रखिएगा, अगर ये कंडीशन दे दी तो अब कहीं न्यूक्लियस से हैलोजिनेशन नहीं होगा, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हैलोजन नहीं जुड़ेगा, तो कहां से जुड़ेगा? ये जो साइड चेन है यहां, इस CH3 को आप कैसे लिख सकते हैं? CH2 सिंगल बॉन्ड H, यस। इस वाले H के साथ यहां पे 2 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन दूसरा ब्रोमीन, ये वाला ब्रोमीन फरार, ये Br इसके साथ, क्या होगा? देखो, एक ये बेंजीन, यहां पे CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ब्रो, साथ में क्या निकलेगा भाई? HBr। क्या इस रिएक्शन में न्यूक्लियर हैलोजिनेशन हुआ? क्या नहीं हुआ ना, ठीक। कहां हुआ है? साइड चेन पे, ये साइड चेन है, इसे क्या कह देंगे आप? साइड चेन हैलोजिनेशन। और क्या नाम दे सकते हो गाइस? इस ग्रुप को हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। क्या कहते हैं भाई? बेंजाइल ग्रुप। तो इसे क्या कह सकते हैं? बेंजाइलिक हैलोजिनेशन, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन, सिंपली। और साइड चेन हैलोजिनेशन कब होगा? जब आप सनलाइट का इस्तेमाल करेंगे तब होगा, ठीक। नाउ मान लो भाई यही आपका, इसका क्या नाम है बेंजीन का? CH3 ग्रुप क्या कहते हैं आपका? टोलुइन और मिथाइल बेंजीन, ध्यान रखिएगा, टोलुइन कह सकते हैं आप, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अगर इस मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन में इसकी प्रेजेंस में करवा देता तो भाई क्या होता? मान लो ये आपका टोलुइन, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई किसकी प्रेजेंस में? ब्रोमीन के साथ मैंने ले लिया क्या? FeBr3। अब क्या बनेगा बताओ, बोलो भाई, ध्यान रखिएगा गाइस,
ठीक है, ये CH3 टोलुइन है। ओके, लेविस एसिड का काम है न्यूक्लियस पे हैलोजिनेशन करवाना, तो ये तो न्यूक्लियस का हाइड्रोजन निकालेगा भाई, ठीक, साइड चेन का नहीं निकालेगा। क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों मेटा पोजीशन, ये दोनों क्या होती है, ये क्या होती है, पैरा पोजीशन। क्या होगा गाइस, इस पोजीशन से हाइड्रोजन जो है ये निकलेगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे, ब्रोमीन। तो ऑर्थो पोजीशन पे हैलोजिनेशन हो जाएगा। न केवल ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन पे हैलोजिनेशन होगा, बल्कि साथ में ये बेंजीन, ये इसके ऊपर CH3 ग्रुप टोलुइन, ये जो पैरा पोजीशन है यहां पे भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। तो पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन और ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ जाएंगे। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन होगा अगर आप टोलुइन का क्या करवाते हैं, लेविस एसिड के साथ हैलोजिनेशन, ठीक है। यानी कि लेविस एसिड करेगा न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, लाइट करेगी साइड चेन हैलोजिनेशन, और यही मेथड है हमारा हैलोजिनेशन ऑन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बन जाएंगे, अरीन्स, हेलो अरीन्स, सिंपली। होप्स आपको ये समझ आया। क्या, अगर आपने लेविस एसिड यूज किया, न्यूक्लियस से हाइड्रोजन निकलेगा, हैलोजन जुड़ेगा, सिंपल। अगर आपने लाइट यूज की, हेलो लेविस एसिड के बजाय, साइड चेन हैलोजिनेशन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, अगली बात सुनिए गाइस, जब लेविस एसिड से आप हैलोजिनेशन करवाते हैं, इसका मैकेनिज्म हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, सिंगल वीडियो पढ़ेंगे एक हैलोजिनेशन की, इसमें मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब कार्बोकैटायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है भाई, कार्बोकैटायन क्या, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन बनेगा, कार्बोकैटायन। इस रिंग के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। मैकेनिज्म में डील करेंगे, आप नोट कर लीजिए, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन के टाइम कार्बोकैटायन बनता है। तो फिर साइड चेन हैलोजिनेशन के टाइम लाइट की प्रेजेंस में क्या, किस मैकेनिज्म रिएक्शन होती है, ध्यान रखिएगा गाइस, दिस टेक्स प्लेस वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जनरली लाइट की रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, ध्यान रखिएगा। तो न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, कार्बोकैटायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, साइड चेन हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल बनेगा एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, नोट इट केयरफुली, ठीक है। कोई खास रिएक्शन का नाम नहीं है, सिंपली हैलोजिनेशन मेथड ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हमने प्रिपेयर कर लिए हैं क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। गाइस जनरली ध्यान दीजिएगा, अगेन क्लोरोबेंजीन को ब्रोमोबेंजीन को बनाना आसान रहता है एज कंपेयर टू फ्लोरोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन, ठीक है। उनके लिए हमें स्पेसिफिक अलग से कंडीशन लगानी पड़ती है, जिनको हम नेक्स्ट मेथड में देखेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। गाइस जितने भी ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान तभी होती है जब आप साथ के साथ प्रैक्टिस करें और आपके दिमाग में सेट हो जाए, अगर यूज किया लेविस एसिड तो न्यूक्लियस से हैलोजन पे जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा, हैलोजन जुड़ेगा। अगर आपने यूज की लाइट, साइड चेन से हैलोजिनेशन होगा, सिंपल। हैलोजिनेशन के दो टाइप है, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, साइड चेन हैलोजिनेशन। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन होता है कार्बोकैटायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। साइड चेन हैलोजिनेशन कैसे होता है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, सिंपल, फ्री रेडिकल बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, दैट्स ऑल। नाउ सेकंड मेथड ऑफ हैलोरिन प्रिपरेशन इज फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट। गाइस ये क्या होता है, देखो ये बेंजीन रिंग, ठीक है, इसके साथ दो नाइट्रोजन, साल्ट है तो क्लोरीन, जनरली यहां पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब नाइट्रोजन पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे स्मॉल नेगेटिव, इस फॉर्म में रहता है। बेंजीन दो नाइट्रोजन एक क्लोराइड आयन, हम इसे कह सकते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बीडीसी, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है।
इसकी रिएक्शन कुछ नहीं करना, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट एक हालांकि स्टेबल साल्ट होता है कम टेम्परेचर पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे ये साल्ट स्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा। अब आपने क्या किया, सिंपली इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवा दी, किसकी प्रेजेंस में, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl की प्रेजेंस, बस कुछ नहीं। क्या कहानी हो गई, ये बेंजीन सीधा यहां पे क्लोरीन आ जाएगा भाई, बाहर निकल जाएगा ये N2, क्योंकि नाइट्रोजन आपको पता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, नाइट्रोजन गैस देख लो एनवायरनमेंट में 78% होती है, स्टेबिलिटी का तो है, इनर्ट भी होती है साथ, ये N2 बाहर निकल जाएगा। जब आप सिंपली HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस, क्लोरीन जुड़ जाएगा यहां पे, N2 बाहर। ध्यान रखिएगा गाइस, ये जो क्लोरीन है ये नहीं जुड़ता है यहां पे, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये वाला क्लोरीन यहां ऐड होता है जो कॉपर के साथ है, ठीक है, और इस कॉपर के साथ ये क्लोरीन वहां जुड़ता है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम स्पेशल बन जाता है और ये रिएक्शन स्पेशल हो जाती है। गाइस इस रिएक्शन का नाम है सैंड मियर रिएक्शन। आप क्या यूज करेंगे, HCl विद CuCl, डन, ओके। मान लो आपने बेंजीन के साथ यूज कर लिया HBr विद CuBr, क्या होगा, ये बेंजीन इसके साथ जुड़ जाएगा ब्रोमीन, बाहर क्या निकल जाएगा, ये क्लोरीन समझ लो इन्हीं के साथ एक्सचेंज होता रहेगा, ब्रोमीन चाहे यहाँ पे क्लोरीन हो दिक्कत नहीं है, जो यहाँ कॉपर के साथ ब्रोमीन नहीं जुड़ने वाला भाई, ठीक है, ओके। इस रिएक्शन का नाम भी क्या है, सैंडमी रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन तो आसानी से प्रिपेयर कर ही लेते हैं, ठीक, सिंपल, इन दोनों का ही नाम है सैंडमी रिएक्शन, ओके। अब मान लो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी, किसके साथ, कॉपर पाउडर के साथ, कॉपर ले लिया पाउडर की फॉर्म में, ब्रोमाइड के साथ नहीं लिया, साथ में ले लिया भाई HCl, गाइज क्या होगा, ये बेंजीन अगेन यहां पे क्लोरीन आ जाएगा भाई, बाहर क्या निकलेगा N2, क्लोरोबेंजीन बन गया। ध्यान रखिएगा, अगर आपने अकेला कॉपर पाउडर लिया तो रिएक्शन का नाम होगा गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। ऐसे ही आप इसके साथ अगर ले लेते हैं क्या, कॉपर पाउडर पर यहां पे ले लेते हैं आप HBr, तो गाइस ये बेंजीन बन जाएगा क्या, यहाँ पे ब्रोमीन साथ में N2, ब्रोमोबेंजीन। अगेन आप दो मेथड्स सैंडमेयर रिएक्शन एंड गेटरमैन रिएक्शन का यूज करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। कॉमन नेम बोले तो ये अराइल हो गया, बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा दें आप कि यहां पे कोई स्पीसी जुड़ सकती है, कहते हैं बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा हुआ बेंजीन क्या कहलाता है, अराइल। जैसे बेंजीन का चटा दिया फिनाइल बन जाता है, कॉमनली कहते हैं अराइल, अराइल ब्रोमाइड, अराइल क्लोराइड बनाने के मेथड है भाई, सैंडमेयर रिएक्शन एंड गेटरमैन रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट, क्या हो अगर मैं इसको पोटासियम आयोडाइड का एक्वस में सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाऊं, ठीक है, और हीट कर दूं, क्या कर दूं, हीट। ध्यान से सुनिएगा गाइस, इन रिएक्शन में टेम्परेचर 273 से 275 केल्विन 78 केल्विन तक रहता है भाई, ज्यादा टेम्परेचर यूज नहीं करते हम इनमें, ठीक है, गेटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन। पर यहाँ पे हमने वार्म कर दिया, इसका मतलब टेम्परेचर 25-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ चुका है, 310 केल्विन के आसपास, ठीक है। क्या होगा, सिंपली अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पोटासियम आयोडाइड के साथ हीट कर देते हो ना केवल, पता है क्या होता है,
ये बेंजीन है, इसके साथ आयोडीन आ जाएगा, पोटासियम के साथ क्लोरीन बाहर, साथ में N2, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? आयोडोबेंजीन। तो इस तरीके से आप आसानी से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज करके क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे गाइस, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपने ये बना लिया, ठीक। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, चलिए देखते हैं कैसे बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा भाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम बनाते हैं एनिलीन से। ये बेंजीन, इसके ऊपर अगर NH2 ग्रुप हो, इसे हम कहते हैं एनिलीन। ठीक है, जब आप एनिलीन की रिएक्शन करवाते हो NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl के साथ एट टेम्परेचर 273 केल्विन से 278 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में 273 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, 278 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर रेंज रखनी है आपको। ठीक है, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट HCl के साथ बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, क्या होता है देखो भाई, ये नाइट्रोजन यहां पे HCl, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इनसे ये जो NaNO2 है ऐसे होता है NaO डबल बॉन्ड O, ये माइनस ये प्लस, ये होता है NaNO2। ठीक, HCl के साथ रिएक्शन करने पर ये ClNa के साथ बाहर चला जाता है, यहां पे H आ जाता है HONO। अगर इन दोनों की जगह आपको होनो दे दिया जाए तो भी रिएक्शन सेम ही होती है। ठीक है, होती है। ठीक है भाई, होनो को हम क्या कहते हैं? नाइट्रस एसिड। तो एक्चुअली NaNO2 प्लस HCl का जब आप यूज करते हैं तो बीच में होनो बनता है। अगर यहां होनो देते तो एक ही बात है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। कैसे देख लो, ये दोनों हाइड्रोजन उड़ गए यहां से, ठीक है, यहां से NaCl बाहर H, ये HO, यहां से H NO। ध्यान दीजिएगा, इस ऑक्सीजन के साथ मैंने इस H2 को निकाल दिया, क्या निकला भाई साथ में? यहां से ये ऑक्सीजन, यहां से 2 H2, क्या चला गया? वाटर बाहर। डन। क्या बचा? एक नाइट्रोजन, यहां पे एक नाइट्रोजन। डन, 2 नाइट्रोजन हो गए। ओके, ये जो Cl है, ये Cl देखो, HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल है। ठीक है, उनमें से ये जो Cl है ये यहां इस नाइट्रोजन के साथ चला जाएगा, यहां से दोनों हाइड्रोजन पानी, फिर यहां से HO अलग से एक और, ये जो H है यहां से क्या निकल जाएगा भाई? अगेन वाटर। क्या बना? N2 और साथ में क्या? Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सिंपल सा तरीका। यानी NaNO2 और HCl के साथ जब आप एनिलीन लेंगे 273 से 278 केल्विन पे जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है, जो कि स्टेबल साल्ट होता है। हालांकि टेम्परेचर जब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखें। क्या होगा अगर आपने इसको हीट कर दिया? कुछ नहीं भाई, अगर यहीं पे आपने हीट करने का मतलब यहाँ पे 273 278 की बजाय टेम्परेचर आपने ज्यादा ले लिया, मैं कहता हूँ आपने 10 डिग्री सेल्सियस तापमान ले लिया, क्या होगा? कुछ नहीं, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में। तो एक प्रकार से हम एनिलीन से फिनोल बना सकते हैं इस मेथड द्वारा, या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बना सकते हैं? फिनोल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल हो जाता है। वन शॉट वीडियो अल्कोहल फिनोल ईथर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं आप। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बन जाएगा? फिनोल, अगर आपने इसको गर्म कर दिया। इसीलिए तापमान पे बार बार जोर डालते हैं। मैंने क्यों बताया आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फ्रॉम एनिलीन? ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? आप एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, किसका यूज करके? सैंडमी रिएक्शन का यूज करके, गैटरमैन रिएक्शन का यूज करके। किससे? एनिलीन से। और आपको बोल दिया जाए कन्वर्ट एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन कर दोगे, कन्वर्ट एनिलीन इनटू ब्रोमोबेंजीन कर दोगे, कन्वर्ट एनिलीन टू आयोडोबेंजीन, पोटेशियम रेड के साथ एक्वा सॉल्यूशन हीट कर देना इसको। इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं आप। बार बार पूछने वाले मेथड है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट एक और स्पेशल बात, अगर मैं इस एनिलीन की रिएक्शन करवा दूं, ये NaNO2, ठीक है,
टेम्परेचर वही 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ओके 263 278 केल्विन। पर अब की बार मैं यूज कर रहा हूं टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। 4 फ्लोरीन है, 1 ब्रोमीन है, ये H एसिड। टेट्राफ्लोरो 4 फ्लोरीन बोरिक एसिड या बोरेट कह सकते हैं HBF4 क्या होगा गाइस। अब की बार यहां से H, ठीक है गौर फरमाना, देखो BF4 कहां जुड़ता है, ये Cl यहां आता था ना, क्या बनता देखो सिंपली क्या बन जाएगा भाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बजाय बेंजीन डाइअजो टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइअजो टेट्राफ्लोरोबोरेट, Cl की जगह क्या आएगा BF4 सिंपली, ठीक है ओके। अगर आप इसको फर्दर कर देंगे हीट, केवल हीट करना है, बाद में ये बनने के बाद क्या करेंगे हीट, क्या होगा सुनिएगा, ये बेंजीन इसके ऊपर आ जाएगा फ्लोरीन, यहां से BF3 बाहर, BF3 बाहर और इसके साथ नाइट्रोजन बाहर, बन गया फ्लोरो बेंजीन। तो गाइस ये मैंने इसलिए बताया आपको कि क्लोरीन की जगह अब की बार BF4 आ जाएगा, और BF4 जब N2 के साथ होगा थोड़ा सा हीट करने पे फ्लोरोबेंजीन दे जाएगा। और मेथड नहीं है हमारे पास, मतलब है देखो हम क्रिटिकल सिचुएशन यूज करें तो अलग बात है, नॉर्मली लेबोरेटरी लेवल पे हमारे पास नहीं है मेथड कि हम डायरेक्ट फ्लोरोबेंजीन बना दे हेलोजिनेशन करवा के, क्योंकि फ्लोरीन अप टू फर्दर डेंजरस जोन वाला बंदा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेटिव रखता है, समझ रहे हो, इतना आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, करेगा तो विगोरस रिएक्शन जो करता है, मानता भी नहीं है, मानने लगता है झज्जियां उड़ा देता है भाई, ऐसा है फ्लोरीन तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है गाइस। जब आप एनिलीन से बनाते हो फ्लोरोबेंजीन इस मेथड से, इसे ही हम कहते हैं क्या, बाल्ज सच्ची मैन रिएक्शन, दिस इज बाल्ज सच्ची मैन रिएक्शन दैट। सो गाइस आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज करके फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। 3 प्रकार की रिएक्शन आ गई, सेंडमी रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। सेंडमी रिएक्शन में क्या यूज करते हो आप, HCl विद CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड, कॉपर पाउडर यूज कर लिया HCl के साथ, गेटरमैन रिएक्शन। HBF4 यूज कर लिया तो बाल सक्की मैन रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट किया केवल तो आयोडोबेंजीन बने। बाल सक्की मैन रिएक्शन में फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, सेंडमी और गेटरमैन रिएक्शन में पोटेशियम आयोडाइड के साथ एक्वा सॉल्यूशन में हीट कर दो, आयोडोबेंजीन बन गया भाई। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक बहुत बढ़िया साल्ट है हमारे लिए, क्या प्रिपेयर करने के लिए, सारे के सारे चारों के चारों हेलोरीन्स। गाइस इस तरीके से हमारा ये मेथड भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है गाइस। नाउ फ्रॉम एरोमेटिक सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये क्या है अभी देखो, ये बेंजीन, इसके साथ C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया बेंजोइक एसिड, ठीक है गाइस। जो ये फैटी एसिड टर्म यूज की है, जब इसके साथ अल्काइल COH ग्रुप के साथ अल्काइल और अराइल ग्रुप आ जाए ना, यानी CH3 ग्रुप, अल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप आ जाए, तो हम इसे फैटी एसिड कहते हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा सिंपल शब्दों में। आपने क्या किया, ये H हटाया और यहाँ पे AG लगा दिया, ये बन गया क्या, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, डन ओके। सिल्वर साल्ट क्यों बोला, ये मेटल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, साल्ट में क्या होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, सिंपल साल्ट कहते हैं उसको। इसकी रिएक्शन आपने करवा दी Br2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एज सॉल्वेंट, हीट कर दो, सिंपल याद रखेंगे भाई, Br2 विद CCl4 हीट कर दीजिए, क्या होगा गाइस, पहली बात ये बनना क्या है भाई, इस रिएक्शन में ब्रोमोबेंजीन बनता है, इस मेथड से हम हेलोल्केन भी बनाते हैं, इसी मेथड से हम हेलोरीन भी बनाते हैं, ध्यान रखिएगा ओके। कैसे, सिंपली यहां से CO2 बाहर, अगर किसी रिएक्शन में CO2 बाहर निकल जाए तो इसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, टक टक CO2 बाहर। अब यहां पे जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन, दूसरा ब्रोमीन, इस Ag के साथ ब्रोमीन बाहर, AgBr, बेंजीन के साथ ये ब्रोमीन जुड़ गया, बन गया ब्रोमोबेंजीन।
दिस रिएक्शन इज नोन एज हंट्स डाइकर रिएक्शन। ब्रोमीन ऐड होता तो आप इसको बोल सकते हैं बोरोडिने हंट्स डाइकर रिएक्शन। इस रिएक्शन में अगर आपने एलिफेटिक यहां पे CH3 यूज कर लिया इसकी जगह तो CH3Br हेलोल्केन बन जाएगा। अराइल ग्रुप यूज कर लिया तो हेलोरिन बन जाएगा सिंपली। तो हेलोल्केन एंड हेलोरिन बनाने वाली रिएक्शन है एक साथ ही बोरोडिने हंट्स डाइकर रिएक्शन, और हंट्स डाइकर रिएक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है सिंपली। ये टर्म हटा देंगे। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जनरली ब्रोमीन के लिए ज्यादा प्रोडक्ट आता है। अगर यहां आप क्लोरीन यूज करें तो गाइस क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, पर यील्ड कम होता है क्लोरोबेंजीन का। ब्रोमोबेंजीन से अच्छा उत्पादन मिलता है। ठीक है, तो ब्रोमोबेंजीन बनाने का बहुत अच्छा मेथड है क्लोरोबेंजीन के बजाय। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं पता है कि ब्रोमोबेंजीन का अगर ये अच्छा मेथड है तो हमारी क्लोरोबेंजीन का मेथड बताइए। बोला ये लो भाई, ये बेंजीन है। ठीक है, बोला बेंजीन को यूज करो किसके साथ, वाटर। बेंजीन को यूज करो भाई HCl के साथ। किसके साथ यूज करो, HCl के साथ। साथ में ले लो ऑक्सीजन, कुछ नहीं करना, इसको हीट कर दो 2 HCl के साथ। क्यों लेना भी बता दो, क्यों लिए गाइस? यहां पे ऑक्सीजन यूज कर रहे हो आप, एक ऑक्सीजन का एटम होगा तो 2 हाइड्रोजन चाहिए भाई। 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4। ठीक है, अगर एक यूज किया तो यहां से 2 ही मिल पाएंगे, इसलिए क्या यूज कर लेते हैं वहां पहले से ही 2। ठीक, क्या हुआ ये बेंजीन? बेंजीन के हर पोजीशन में हाइड्रोजन होता है, आपको पता ही है। क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल लिए तो 2 हाइड्रोजन यहां से मिल जाएगा हमें। यस, इस हाइड्रोजन को गाइस रिप्लेस कर दिया जाएगा क्लोरीन के द्वारा। क्या होगा, 2 मोल बन जाएंगे किसके, क्लोरोबेंजीन के। साथ में क्या निकलेगा, 2 मोल वाटर। ठीक है गाइस, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का बनना इनकी प्रेजेंस में कहलाता है रेस्चिग प्रोसेस। इसे क्या कहते हैं भाई, रेस्चिग प्रोसेस। गाइस कमर्शियल प्रिपरेशन, औद्योगिक लेवल पे हम क्लोरोबेंजीन को बनाते हैं इस मेथड से, रेस्चिग प्रोसेस से, ध्यान रखिएगा। बेंजीन को भी वेपर्स की फॉर्म में यूज कर लेते हैं अपन, गैसीय स्टेट में लेते हैं बेंजीन को, ध्यान रखना वेपर्स कहलाएगी, फिर होता है बेंजीन 2HCl के साथ। देन ऑक्सीजन यूज करेंगे, हीट करने पे ये मिल जाए। कमर्शियली इस मेथड द्वारा आप क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं, स्पेशली क्लोरोबेंजीन, ध्यान रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो 4 यानी 7 मेथड्स की हमने बात की वो कर ली है। पहला न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, दूसरा साइड चेन हेलोजिनेशन, तीसरा सैंडमैन रिएक्शन, चौथा गैटरमैन रिएक्शन, पांचवा बाल-सक्कीमैन रिएक्शन। ठीक है, छठा बोर्डने-हुंट्स डाइकर रिएक्शन, सातवां रेस्चिग प्रोसेस। समाप्त हो गया। अब कुछ खास पॉइंट्स एक साथ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा डाउट ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। लो भाई, आज रिवाइज कर लेते हैं। ये बताओ क्या है, बेंजीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने करवाई क्लोरीन हेलोजन के साथ विद अनहाइड्राइड AlCl3। क्या होगा, H हटेगा, यहां का Cl जुड़ जाएगा, बाहर निकलेगा HCl। इसे कहेंगे, इस न्यूक्लियर से जुड़ा है क्लोरीन, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। ठीक है, अगर आपने यूज किया बेंजीन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, पर यहां पे हम साइड ग्रुप में यूज करते हैं CH3, टोलुइन यूज किया, क्या होगा, बेंजीन ये CH2Cl, यहां से H निकलेगा, Cl के साथ चला जाएगा। न्यूक्लियर की बजाय अब की बार होगा साइड चेन हेलोजिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसी में आपने
Cl2 के साथ यूज कर लिया FeCl3। ऑर्थो पैरा पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। ये बेंजीन CH3 O पे क्लोरो टोलुइन एंड P पे क्लोरो टोलुइन, ये Cl। ठीक है, अगली बात सुनिएगा। अगेन ये बेंजीन, अब की बार बात करेंगे डाइजोनियम साल्ट से। इसकी रिएक्शन आपने CuCl करवाई तो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन का नाम सेंड मी रिएक्शन। कॉपर पाउडर लिया तो, और यहां लिया HCl, गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, ओके। अगर ये करवाते करवाते आपने HbF4 का यूज कर लिया, यहां पे क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। बाल्ज-सक्कीमैन रिएक्शन। डायरेक्ट इसके साथ पोटासियम आयोडाइड का एक्वा सॉल्यूशन लिया और हीट कर दिया तो बन जाएगा आयोडोबेंजीन। कोई खास नाम नहीं है इसका। ठीक है, हो गया। अगर आप सिल्वर साल्ट का यूज कर लेते हैं, ये लो भाई COOAG, रिएक्शन करवाते हो Br2CCl4 के साथ, रिफ्लक्स करवाते हो। ध्यान रखना, रिफ्लक्स में हम बार बार इसको हीट करते रहते हैं, वापस लिक्विड वेपर बदलेंगे, फिर लिक्विड बदलेंगे, इसे रिफ्लक्स करते हैं कहते हैं। यानी इस कंपाउंड को पहले लिक्विड में बदलो, फिर वापस, पहले लिक्विड में होता ही है, पहले इसको लिक्विड से वेपर में बदलो, फिर वेपर से वापस कंडेंस करके लिक्विड बना दो, इसको कहते हैं रिफ्लक्स। ठीक है, क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन बनेगा। इसे कहते हैं हंट्स डाइक का रिएक्शन। इसमें आप क्लोरीन यूज करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन का यील्ड कम होता है। ठीक, अगर आपने अकेले बेंजीन के साथ HClO2 पास कर दी तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन, साथ में 2H2। इसे कहते हैं रेस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, बस एक बात समझ लो भाई, अगर आपने इसके साथ एक कंपाउंड होता है N पे ब्रोमोसक्टिनिक एसिड, NBS, आप इसको भी लाइट की प्रेजेंस में यूज करते हैं तो समझ गए होंगे क्या बनेगा। क्या बनेगा बताओ? ये वाली कहानी, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, अगली बात, मान लो मैं टोलुइन की बजाय इथाइल बेंजीन ले लूं और Cl2 की HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊं, क्या होगा? गाइस ध्यान रखिएगा, बेंजीन के साथ जुड़े हुए कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, क्लोरीन जुड़ेगा इस वाले की बजाय। यहां से हाइड्रोजन निकला, इसकी जगह Cl जुड़ गया। ठीक है, क्या निकला? यहां से हाइड्रोजन, साथ में HCl। ठीक है, होगा क्या? साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वाले हाइड्रोजन की बजाय ये वाले कार्बन से हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन की बजाय ये वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और Cl जुड़ेगा इस वाले कार्बन, इस वाले जो डायरेक्ट बेंजीन जुड़ा हुआ कार्बन है। ठीक है, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कार्बन है, प्राइमरी वजह ज्यादा स्टेबल होता है। चाहे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रही है लाइट वाली, पर फ्री रेडिकल में भी सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है देन प्राइमरी फ्री रेडिकल, इसलिए ज्यादा स्टेबल मात्रा में प्रोडक्ट बनता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गाइस इसके अलावा एक और भी क्या है, बोला अगर आप क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? आप फिनोल से बना सकते हो क्लोरोबेंजीन। इसके साथ आप SO2Cl2 की रिएक्शन करवा दो, सल्फ्यूराइल क्लोराइड कहते हैं। अगेन 683 केल्विन टेम्परेचर पे लाइट के साथ क्या होगा? कुछ नहीं, ये बेंजीन यहां पे क्लोरीन आ जाएगा भाई, SO2 HCl बाहर निकल जाएंगे। या बेंजीन के साथ भी बना सकते हो, क्या क्या बाहर निकलेगा? ये SO2, एक H यहां से, एक H यहां से, यहां Cl बाहर, Cl यहां आ गया, अकेले बेंजीन से बना। बस सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ 673 केल्विन टेम्परेचर पे, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस ऐसे बता दिया। ठीक है, तो जब भी ये कहानी क्लोरीन जो दिख जाए आपको SO2Cl2, देखो एक थियोनाइल क्लोराइड होता है डाजन मेथड वाला, वो नहीं है ये SO2Cl2 है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, CO2Cl बाहर, इस H के साथ Cl, SO2 साथ में बाहर, इस ये Cl, एक Cl Cl2 होता है यहां, ये यहां जुड़ जाएगा, एक Cl यहां जुड़ा, H निकला, H के साथ HCl बाहर। ठीक है, SO2 साथ में गैसियस फॉर्म में बाहर निकल। जब आप SOCl2 थियोनाइल क्लोराइड यूज कर सकते हो तो उसमें हम
हेलोल्केन बनाते हैं, उसे कहते हैं डाजन मेथड। यहाँ पे सल्फ्यूराइल क्लोराइड है SO2Cl2, वो है SOCl2, ध्यान रखिए। बाकी ये इतना लर्न इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये वाले मेथड्स इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप लर्न कर लीजिए, बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एक साथ मैंने सब आपको बता दिए सातों मेथड, फिर से बता देता हूं मैं। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, साइड चेन हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन आप करवाएंगे एसिड की प्रेजेंस में, लेविस एसिड की प्रेजेंस में कार्बोडन बनेगा। साइड चेन हेलोजिनेशन होगा लाइट की प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल बनेगा इंटरमीडिएट। 2 हो गए, ठीक है। सेंडमी रिएक्शन 3, गेटरमैन 4, बाल-सक्कीमैन 5, ठीक है। देन हर्ट्ज-डाइक रिएक्शन 6, रेस्ची की प्रोसेस 7, ये ध्यान रखिए। तो गाइस इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिए हैं हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।